फ्रेंड्स, आज का मेरा अगला टॉपिक है कक्षा 6 का अभ्यास 1B, यानी कि कक्षा 6 का एक्सरसाइज 1B का हम आपको अभ्यास करवाएंगे आज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1B का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित साइडों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे एक उदाहरण दे दिया गया है आपको। पहला है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में 8 है। ऐसे दे दिया गया है, यानी कि एक एग्जाम्पल दे दिया गया है जिसके माध्यम से आपको करना है। यानी कि एग्जाम्पल अब क्या कहलाएगा, ये अभी बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो ये क्या अनुवर्ती हुआ ना। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था अभ्यास 1A में, या फिर अभ्यास 1A के जो पहला चैप्टर था उसमें बताया था हमने कि जैसे 4 है, अब 4 में एक जो 4 की अनुवर्ती संख्या पूछ लिया। अगर आपको 4 की अनुवर्ती संख्या एक जोड़ेंगे 5 होगा, 5 की अनुवर्ती संख्या 6 होगी, 6 की अनुवर्ती संख्या 7 होगी। ठीक है, वैसे वही एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि मतलब इसी के माध्यम से आप अभ्यास करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो एग्जाम्पल दिया है उसमें। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 23, 24, उसके बाद में 25, ये स्थान खाली है। उसके बाद में 27 विकल्प दिया है। पहला 21 सही है, दूसरा कि 22 सही है, तीसरा कि 26 सही है, चौथा या कितना 28 सही है। तो फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको हमें समझाना है ना। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए 23 में एक जो है 23 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 24 जोड़ दिया गया है, और 24 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए एक जोड़ कर 25 प्राप्त कर लिया गया है। अब 25 की अनुवर्ती संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 25 प्लस 1 बराबर 25 में एक जोड़ेंगे 26 हो गया। तो 26 भर दिया। आप विकल्प कौन सा सही है, तीसरा करेक्ट है। अब उसी में दूसरा दूसरा भी वही सवाल है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है क्या, 9, 8, 7, 6, उसके बाद में 5 संख्याएं दी गई। तो 9, 8, 7, 6, उसके बाद 5। अब फ्रेंड क्या है, ये घटते क्रम में जा रहा है। हमने आपको बताया था कि बढ़ते क्रम में जाएगा वो अनुवर्ती हो गया, उत्तरवर्ती। उसे अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं फ्रेंड्स। और जो ये घटते क्रम में जाएगा उससे हम क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती। अब क्या कहा, यानी कि 9 में एक अगर पूर्ववर्ती कहे फ्रेंड्स, तो आप क्या आएंगे, पूर्व वाली संख्या, पहले वाली संख्या। हाँ, अब 9 की पूर्ववर्ती कह रहा है। 9 के पहले क्या आता, 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6। ऐसे अगर 9 की पूर्ववर्ती संख्या कहे तो 9 माइनस 1। पूर्ववर्ती कहे तो उसमें एक, हमेशा अगर अनुवर्ती कहता है आपको तो उसमें एक जोड़ लेंगे, अगर पूर्ववर्ती कहता है उसमें एक घटा देंगे। 9 माइनस 1 बराबर 8, 8 माइनस 1 बराबर 7, 7 माइनस 1 बराबर 6, 6 माइनस 1 बराबर 5। फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम ये एग्जाम्पल दिया रहा है, इसमें एग्जाम्पल दिया रहता है क्या। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है 35, सेकंड है 34, उसके बाद डॉट खाली है, उसके बाद में 32, उसके बाद में 31। अब क्या है, 35 की पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए इसमें एक घटाया गया है। 35 माइनस 1 बराबर 34। अब 34 के बाद संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 34 में एक
घटा देंगे। 34 माइनस 1 तो क्या होगा, 34 माइनस 1 बराबर 33। इसे विकल्प दिया गया था पहला 36, दूसरा 33, तीसरा 30, चौथा 28। तो इसमें क्या विकल्प सही है, विकल्प दूसरा सही है। अब जब भी अभ्यास को करिए आप नोट्स यानी कि नोट्स जरूर बनाइए, और आपके सामने किताब जरूर होना चाहिए, क्योंकि किताब नहीं होगा तो आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि कौन सा सवाल किस चैप्टर का, किस अभ्यास का कौन सा है। यानी कि आपको नोट्स यानी कि रफ पेन और किताब साथ में जरूर लेते रहना है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। वही सिंपल सी क्वेश्चन है, लेकिन अब घुमा फिरा के कह रहा है। तीसरे का है क्या, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, विकल्प दिया गया होगा। हाँ, विकल्प दिया है, पहला 27, दूसरा कितना है, दूसरा 12, तीसरा 30, चौथा क्या गया है, नहीं तीसरा क्या था, तीसरा था 14, चौथा है 16। अब क्या करेंगे, 13 की अनुवर्ती कह रहा है, सिंपल है। अनुवर्ती में 1 जोड़ लेंगे, पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं। 13 लिखिए, उसके बाद में 13 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 14। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प तीसरा 14 करेक्ट है, ठीक है, सत्य है, ठीक है। अब तीसरे का खा, क्या कह रहा है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या अभी तक तो उत्तरवर्ती कह रहा था, अब पूर्ववर्ती कह रहा है। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होगी, विकल्प दिया है 27, दूसरा 26, तीसरा 28, चौथा क्या है 25। 27 की पूर्ववर्ती की संख्या क्या होगी, यानी कि 27 की पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती कहती है, तो हम यानी कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कहते हैं, तो उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं। अब पूर्ववर्ती कह रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है घटा देंगे। 27 माइनस 1 बराबर 26, विकल्प दूसरा सत्य है, ठीक है। अब तीसरे का क्या है, फ्रेंड्स तीसरे का गा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। छह की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, पहला है 6 और 7, दूसरा है केवल 8, तीसरा है 6, 7 और
8। चौथा है फ्रेंड्स केवल 7। बहुत लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड, तुक्का मार देते हैं भैया, तुक्का ऐसे अंदाजे मार देते हैं। भैया तुक्का मत मारिए आप, तुक्का मारेंगे तो आपकी ज़िंदगी तुक्का हो जाएगी, ठीक है। तुक्का मारते मारते तो आदमी सक्सेस नहीं होता है। तुक्का मत मारिए, आप उसको हल करिए, उसके बाद में फिर आप करेक्ट जो आंसर होता है उसी पर लगाइएगा, ठीक है। अब 6 की अनुवर्ती कह रहा है, तो 6 जाहिर सी बात है अनुवर्ती में 1 जोड़ते हैं। 6 + 1 = 7। विकल्प कौन सा? केवल 7 चौथा सत्य है, ठीक है। अब आता है तीसरे का घा। तीसरे का घा आता है, तीसरे का घा 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पंद्रह की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन है केवल 14, ऑप्शन सेकंड है 14 और 15, ऑप्शन थर्ड है 14 और 16, ऑप्शन फोर्थ है केवल 16, ठीक है। 15 की पूर्ववर्ती कह रहा है, पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं, ठीक है। 15 - 1 = 14। ऑप्शन ए पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। अब अगला क्या, चौथा। फ्रेंड्स गर्मी आज बहुत तेज है, फिर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे रेगुलरली। चौथा वीडियो क्या है, इनकी चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। पहला क्या है, पहला है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक चली जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले प्राकृतिक संख्या में पहले क्या आता है, 1 आता है, यानी कि 1 सबसे प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या था, तो पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब इस 0 का हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब फ्रेंड्स आप ही तुक्का लगाइए कि सबसे पहले कौन सा संख्या है, एक ही तो है, तो एक क्या होगा, तन सत्य होगा, ठीक है। एक सबसे छोटी व प्राकृतिक संख्या है। दूसरा क्या कह रहा है, ये सत्य है। अब इसी में दूसरा कह रहा है, चौथे का दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या रेखा है, ये कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने
और की प्राकृतिक संख्याएं यानी कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। नहीं, क्या कह रहा है, एक संख्या रेखा पर निरूपित यानी कि एक संख्या रेखा, जैसे मान लीजिए ये ए है, सीधा तो नहीं बनना फ्रेंड, लेकिन सीधा ही बनाना है। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। या एक संख्या रेखा, अब कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। जैसे ए है, एक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फ्रेंड्स आप ही बताइए कि ये तो बायां साइड हो गया और ये दाहिना साइड हो गया। अब आप ही बताइए कि ये एक है, अब इसके दाहिने साइड संख्या छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, जाहिर सी बात बड़ी हो रही हैं, तो क्या होगा, कथन असत्य होगा। जैसे एक है, एक के बाद शून्य थोड़ी आ रहा है, एक दो के बाद एक थोड़ी आ रहा, 3 आ रहा है ना। तो क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर किस प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होगी। अब 2 से छोटी 3 है नहीं, है ना, बड़ी है ना। अब 1 से छोटी 2 नहीं ना, बड़ी है ना, तो ये कथन असत्य होगा, ठीक है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी संख्या के दाहिनी ओर की संख्या सबसे उससे छोटी नहीं होगी बल्कि बड़ी होती हैं, कथन असत्य हुआ। अब तीसरा क्या कह रहा है, चौथे का तीसरा, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, एक से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 हैं। कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 हैं। हमने आपको बताया था कि जैसे हो गया कि बताया था कि हम 2 है, अब 2 के बाद वाली 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए, कहता है तो 2 के बाद आप क्या लिखे, 3 4 5, 3 हो गया, यानी कि 2 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। हाँ, तो 3 4 5 क्या है, एक क्रम में चल रही हैं, जो क्रम में चलती हों। जैसे एक है, अब 1 के बाद कह दिया जाए कि 4 क्रमागत संख्या लिखी है, तो 1 के बाद 2 आता है, 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया, क्रम में चल रहा है, तो ये क्रमागत हो गया। और कभी कहता है कि 20 से पहले वाली क्रमागत संख्या लिखिए, 20 से पहले वाली 3 क्रमागत संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, 20 के बाद 19 आता है, 18 फिर 17। तो यह क्रम में चल रहे हैं। उसी प्रकार कह रहा कि 1 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 हैं। क्या कथन सत्य है असत्य है? जाहिर सी बात है दोस्तों, कथन सत्य होगा, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं, सत्य होगा, कथन सत्य है। अब अगला क्या कहता है, चौथे का चौथा, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। इतना तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है। कह रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बताइए, गेस कीजिए आप। जिन क्वेश्चनों का आप हल जानते थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे हमें भी पता लगे कि आप कितना जानते थे, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है।
23 एक प्राकृतिक संख्या है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 और अनंत तक सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक हैं। अगर इसी एक के आगे शून्य लगा दे जाए, शून्य लगा दी जाए तो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो ये आपको क्या लग रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? क्यों नहीं है? है। क्यों? क्योंकि एक से शुरू होने वाली और अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। हाँ, अगर शून्य से शुरू होती हैं संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कथन क्या है, सत्य है। कथन सत्य है। अब अगला क्या आएगा, चौथे का पांचवा। चौथे का पांचवा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। कथन सत्य असत्य। फ्रेंड्स क्या होता है ना कि हम ऐसे इस 6 7 8 तक तो लिख देते हैं ऐसे कि असत्य सत्य, लेकिन अगली कक्षा में जब आप 9 10 में जाएंगे तो आपको कहेगा कि निम्नलिखित संख्याओं में सत्य और असत्य बताइए और उनका कारण भी दीजिए। यानी कि वह सत्य है तो उसका कारण दीजिए, असत्य तो कैसे असत्य उसका भी कारण देना पड़ता है। फ्रेंड्स तो क्या होता है ना, देखिए प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। जैसे अब मान लो 1, अब 1 से बड़ा 2 हो गया, इससे बड़ी तो है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ऐसे अनंत तक 400 हो गया। 400 के बाद 401 आता है, 401 के बाद 402 आता है। ऐसे कोई भी प्राकृतिक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या है। कोई भी संख्या लीजिए, अब 1000 ले लीजिए, 1000 के बाद भी प्राकृतिक संख्या इससे बड़ी होती है। 1001 हो गया, 1001 हो गया। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ये कथन सत्य है। अब अगला क्या है, अगला है पांचवा, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको अगली वीडियो में बताया था, लेकिन जो पिछली वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है उसमें बताया, हमने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप वॉच कर लीजिए। पांचवा है 999 की, यानी कि 9,999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है फ्रेंड्स, सिंपल। अनुवर्ती ज्ञात करना है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो उसमें 1 घटा देंगे। अब 999 + 1, 9,999 में 1 जोड़ लेंगे। 9 1 10 का शून्य हासिला 1, 9 1 10 का शून्य हासिला 1, 9 10 का शून्य हासिला 1, 9 1 10, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हुआ, 10,000। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला क्या कह रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 6वां क्या कह रहा है, छठवां है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि
1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स कह रहा है, तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, और अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए एक जोड़ देते हैं। तो 1,01,000 में से हम कितना घटाएंगे, एक घटाएंगे। इससे उधार लिया, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे नहीं, इससे है, तो क्या हो गया 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 बचा है, यहाँ पर भी 9 बचा। तो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,999। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें तो हम एक उतारे ही नहीं, केवल 1,00,000 कर दिए थे। ठीक है। एक में गया 0, 0, 0, 0, 0, 1। क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या होगा, 1,00,000। यानी कि 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या 1,00,000 होगी। 1,01,000 में से एक घटा दिए हम, 1,01,000 यानी कि 1,00,000 आ गया। अब सातवां क्या कह रहा है, सातवां, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचना और उस पर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं दर्शाना है फ्रेंड्स। तो एक संख्या रेखा खींच लीजिए ऐसे, या आप पटरी की सहायता से खींचेगा। ये हो गया, ये भी हो गया फ्रेंड्स। ये जो दूरी है, आप पट्टी जो होती है पट्टी, उसमें आप ये दूरी इक्वल दूरी लेना, यानी कि जैसे एक सेंटीमीटर पे लेना, या 2 सेंटीमीटर पे लेना, या ठीक है, लेकिन ये इक्वल दूरी लेना, तभी आपकी संख्या सही होंगी। 9 तक की संख्या कह रहा है दर्शाने के लिए, इक्वल दूरी ले लीजिए आप, उसके बाद में आप दर्शा दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद में 8, 9। ठीक है, हो गया। कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा था, संख्या रेखा खींचिए उस पर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। हो गया। ऐसे एक रेखा खींच लेना है, ए और बी, उसके बाद में इक्वल दूरी, ये दूरी है, ये दूरी इक्वल दूरी ले लेनी है सबकी, उसके बाद दर्शा देनी है बस। अब अगला 8वां है। 8वां कह रहा है कि 4 अंकों की सब छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, और उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 90 और 99, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या 10। ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 4 अंक की क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़े की 1, 2, 3, 4, कितना होगा 1000। ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी 4 अंक की छोटी सी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। उसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी कि उसमें 1 घटा देना है, पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देंगे हम, तो क्या होगा 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 माइनस 1 कर देंगे, उसके बाद में 10 में से 1 गया 9, उसके बाद में यहाँ पे भी 9, यानी क्या होगा 999। यानी कि 1000 जो संख्या है 1000 आया, 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1000 आया। 1000 में 1000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या में ज्ञात करने के लिए हम 1 माइनस कर देंगे, उसके बाद 1 माइनस करने के बाद 999 आया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब 9वां क्या गया, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसी का जस्ट अपोजिट है 9वां।
6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर, यानी कि 1 अंक की प्राकृतिक संख्या 9 होती है, 2 की 99, 3 की 999, 4 की 9999, 5 की 99,999 और 6 की हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। ठीक है, अब इसकी क्या करना है, अब ये तो संख्या निकल गई। अब इसकी अनुवर्ती ज्ञात के लिए, यानी कि अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं, इसमें एक जोड़ लेंगे प्लस, तो 9 10 का शून्य, 9 10 का शून्य, 9 10 का शून्य, 9 1 10 का शून्य, 9 1 10 का शून्य, 9 1 10। क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख क्या होगा, 10 लाख, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख 9 लाख, यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना था हमें। तो 9,99,999 हुई थी, और उसमें उसकी में यानी कि उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी थी हमको। तो उसमें अनुवर्ती ज्ञात करने हमने उसमें एक जोड़ दिया। उसके बाद एक जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई, 10 लाख प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे ये अभ्यास 1 और अभ्यास भी खत्म हो चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभ्यास 1 में और अभ्यास 1B में हमने क्या क्या सीखा। प्राकृतिक संख्या के बारे में सीखा, यानी कि प्राकृतिक संख्या से कितनी संख्या, प्राकृतिक संख्या हमने सीखा, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से हमें वस्तुओं का बोध होता है। उसके बाद संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या के बारे में हमने सीखा। उसके बाद किसी संख्या में प्रयुक्त अंक के और कि हमने स्थानीय मानों के बारे में जाना, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 उसके बारे में जाना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 अंक की 9। ठीक है, जाना। उसके बाद में हमने क्या जाना, इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या है उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती संख्या 1 नहीं होती, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है 1 की, उसकी एक है। अब 1 की पूर्ववर्ती संख्या 1 घटा के 0 थोड़ी होगा, यानी कि 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। हाँ, अनुवर्ती होती है पर पूर्ववर्ती नहीं होती है। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा, किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, उससे अधिक, यानी कि कोई भी संख्या है, हम कोई भी संख्या उसकी अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए आपको कह दिया जाए तो उसकी अनुवर्ती केवल एक ही होती है। जैसे 1 2 हो गया, अब 2 के बाद 3, 2 के बाद 4 थोड़ी डायरेक्ट हो जाएगा, 2 की अनुवर्ती 3 तो होगा। अनुवर्ती माने कि उसके जस्ट बाद वाली संख्या। ठीक है, और पूर्ववर्ती यानी कि जस्ट उसके पहले वाली संख्या। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, संख्या रेखा पर दाएं ओर की संख्या और बाएं ओर की संख्या है, यानी कि संख्या रेखा है उसकी दाएं ओर की संख्या है और बाएं ओर की संख्या है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये शून्य पूर्ण संख्या हो गया, ये पूर्णांक इसको कहेंगे, जिसमें माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। 6 माइनस, यानी कि देखिए किसी संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या धनात्मक होती है और बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक होती है। इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, अगर आप अभ्यास 1A का चाहते हैं कि हम 1A का अभ्यास कर लें तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वॉच कर लीजिए। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं।